अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज मैं आपको कोर्स कोड 8617 के यूनिट 3 का रिव्यू दूंगी। द एजुकेशनल प्लानिंग प्रोसेस। एजुकेशनल प्लानिंग के ये 6 फेजेस हैं। नंबर 1, प्री प्लानिंग, मतलब प्लानिंग से पहले डाटा जमा करना। इस फेज में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जैसा कि स्कूल इन्रोलमेंट कितनी है, टीचर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, फैसिलिटीज़ का लेवल क्या है और रिसोर्सेज की सिचुएशन क्या है। मतलब एक बेस क्रिएट किया जाता है ताकि प्लानिंग रियल ग्राउंड रियलिटीज़ पे हो। नंबर 2, प्लानिंग, मतलब के ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटीज सेट करना। यहाँ पर क्लियर गोल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ड्रॉप आउट कम करना है, टीचर ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना है। साथ ही प्रायोरिटीज डिसाइड होती हैं, सबसे अर्जेंट क्या है और किस चीज़ को बाद में रखना है। नंबर 3, प्लान फॉर्मुलेशन। यहाँ पॉलिसीज ड्राफ्ट होती हैं और क्लियर टारगेट सेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब पॉलिसी क्या बनाएगी कि हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन देना। टारगेट अब उनका क्या है, उन्होंने टारगेट सेट किया कि नेक्स्ट 5 ईयर में 90% इनरोलमेंट अचीव करना। एंड रिसोर्सेज में टीचर, बिल्डिंग, टेक्स्ट बुक और फाइनेंस एलोकेट करना। नंबर 4, प्लान एलेबोरेशन। जब एक जनरल प्लान बन जाता है, उसको छोटे छोटे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स में तोड़ दिया जाता है, मतलब बिग विजन को प्रैक्टिकल स्टेप्स में कन्वर्ट करना। नंबर 5, प्लान इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। अलग एजेंसीज या इंस्टीट्यूशन को जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे कि NGOs को, यूनिवर्सिटीज़ को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को। नंबर 6, प्लान इवेलुएशन। इस फेज में देखा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए। वीक पॉइंट्स और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती हैं। फीडबैक के जरिए अगले प्लान को इम्प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रोजेक्ट वर्सेस प्रोग्राम। अब एजुकेशनल प्रोजेक्ट जो होता है ये एक छोटा स्कोप होता है, इसका फिक्स टाइम फ्रेम होता है, यूजुअली 4 to 5 ईयर्स होता है। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनता है। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी स्कूल्स के लिए 200 रिसोर्सेज सेंटर्स बनाना। अब एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, ये ब्रॉडर और लॉन्ग टर्म होता है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कई प्रोजेक्ट्स को कवर करता है। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन इम्बैलेंस रिड्यूस करना अक्रॉस प्रोविंसेस। प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट्स काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज सेंटर। द प्रोजेक्ट साइकिल। नंबर 1, सेक्टर एनालिसिस। इस स्टेज में एजुकेशन सिस्टम का पूरा एनालिसिस किया जाता है। देखा जाता है कि एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या मसाइल आ रहे हैं, जैसे टीचर्स की कमी या फिर स्कूल की फैसिलिटीज़ का ना होना, सिलेबस का आउटडेटेड होना, एट्सेट्रा। पॉलिसीज़ और रिसोर्सेज का भी गौर से जायज़ा लिया जाता है। ये काम ज़्यादातर UNESCO या वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल एजेंसीज की मदद से होता है, जो डाटा और रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं। इस स्टेज का मकसद क्या है? इसका मकसद है सिस्टम की पूरी डिटेल को समझना और आइडेंटिफाई करना कि मसला एग्जैक्टली कहाँ है। नंबर 2, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। जब एनालिसिस हो जाता है तब आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ गैप्स हैं। मिसाल के तौर पर, ऑब्जेक्टिव है कि हर बच्चा प्राइमरी स्कूल जाए, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो मेन स्कूल बिल्डिंग में ही कम है। ये क्या है? ये गैप है। इन गैप्स को एड्रेस करने के लिए प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं, जैसे कि 100 नए प्राइमरी स्कूल बनाने हैं। इस स्टेज में प्रोजेक्ट का रफ एस्टिमेट भी बनता है, मतलब कि कॉस्ट कितनी होगी, फाइनेंस सोर्सेज यानी कि पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट बजट या वर्ल्ड बैंक लोन या NGO सपोर्ट से। इस स्टेज का मकसद क्या है कि ज़रूरत और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना और प्रोजेक्ट का एक आइडिया बनाना। नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट की डिटेल जस्टिफिकेशन तैयार होती है। ये प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स लिखे जाते हैं कि कितने टीचर्स चाहिए, फैसिलिटीज़ क्या होंगी, प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ है, स्टाफिंग डिटेल्स भी लिखी जाती हैं। सब कुछ डिटेल में कोर्स के साथ तैयार होता है। नंबर 4, अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट। इस स्टेज में प्रोजेक्ट को सिस्टमैटिकली रिव्यू किया जाता है बिफोर अप्रूवल और फंडिंग। हर एंगल से देखा जाता है। टेक्निकल अप्रेजल, क्या प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल है।
फॉर एग्जांपल, क्या गवर्नमेंट वाकई 100 स्कूल बनाने की कैपेसिटी रखती है? नंबर 2, फाइनेंशियल अप्रेजल, फंडिंग कहाँ से आएगी? नंबर 3, इकोनॉमिक एंड सोशल अप्रेजल, क्या प्रोजेक्ट इकोनॉमी और सोसाइटी पर पॉजिटिव असर डालेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर गर्ल्स स्कूल बन रहा है तो लिटरेसी रेट बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगी और सोसाइटी डेवलप होगी। इस स्टेज का मकसद ये देखना है कि प्रोजेक्ट वाकई इम्प्लीमेंट हो सकता है। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स, एजुकेशनल प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ एंगल से क्लासीफाई किया जाता है। बाय ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 1, एक्सपेंशन, मतलब नए स्कूल बनाना और ज़्यादा बच्चों को तालीम देना, एडमिशन कैपेसिटी को बढ़ाना। नंबर 2, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, मतलब तालीम का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना, टीचर को बेहतर ट्रेन करना, करिकुलम को अपडेट करना और नई टेक्स्ट बुक्स इंट्रोड्यूस करना। नंबर 3, मैनेजमेंट कैपेसिटी, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट का सिस्टम मजबूत करना, एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग को एफिशिएंट बनाना। नेक्स्ट है बाय एक्टिविटीज़, स्कूल कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट है स्टाफ ट्रेनिंग, टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर की ट्रेनिंग, टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन, बेहतरीन टेक्स्ट बुक पब्लिश करना, रिसर्च, एजुकेशन सिस्टम की स्टडीज़ और सर्वे करना। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड्स, मल्टीमीडिया टूल्स, प्रोजेक्टर्स, ऑडियो लेसन्स वगैरह का इस्तेमाल। नेक्स्ट है बाय अप्रोच, कन्वेंशनल, यानी पुराने ट्रेडिशनल मेथड जो आम तौर पर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है अनकन्वेंशनल, नए तजुर्बाती और मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल जो पहले आम नहीं थे। कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट में ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, जस्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन से मसाइल हैं जो दूर करने हैं, इस प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा होगा और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के साथ किस तरह लिंक करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम कहते हैं कि रूरल एरियाज़ में स्कूल नहीं हैं, तो जस्टिफिकेशन होगी कि इस इलाके में तालीम का एक्सेस कम है, इसलिए नए स्कूल बनाए जाएं। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स एंड रेशनल, क्लियर और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। हर प्रोजेक्ट कंपोनेंट का लॉजिक देना ज़रूरी है कि क्यों ट्रेनिंग करवानी है, क्यों टेक्स्ट बुक अपडेट करनी है, क्यों बिल्डिंग ज़रूरी है। ये इसलिए होता है ताकि फंडर्स और गवर्नमेंट को यकीन हो कि प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल और नीडेड है। नंबर 3, इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेगा, स्टाफ कहाँ से आएगा और उनकी ट्रेनिंग कैसी होगी, कौन सा मेथड यूज़ होंगे, क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स या रिजल्ट्स हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। नंबर 4, कॉस्ट, कॉस्ट में आता है कैपिटल कॉस्ट का मतलब एक दफ़ा में ही लग जाना, रिकरेंट कॉस्ट बार बार होने वाला, जैसे टीचर्स की सैलरीज हर मंथ देते हैं, मेंटेनेंस, यूटिलिटीज़। कैपिटल कॉस्ट में आएगा बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर हो गया। दोनों को क्लियरली डिफाइन करना होता है ताकि बजट रियलिस्टिक हो। नंबर 5, प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या आता है, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, रिसर्च, टेक्निकल असिस्टेंस। हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे कि स्कूल बिल्डिंग, लैब्स, लाइब्रेरीज, इक्विपमेंट, फर्नीचर। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी ये है कि प्रोजेक्ट टेक्निकली पॉसिबल है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कि मतलब पैसे कहाँ से आएंगे और वो काफ़ी होंगे या नहीं होंगे। इकोनॉमिक, इससे सोसाइटी और इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, क्या गवर्नमेंट और इदारे की कैपेसिटी है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने की। लास्ट है इम्प्लीमेंटेशन स्केड्यूल, हर एक्टिविटी का टाइम फ्रेम क्लियर होना चाहिए कि किस मंथ कौन सी ईयर में स्कूल कंस्ट्रक्शन शुरू होगी और कब ख़त्म होगी, कब टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, कब इवैल्यूएशन होगी। इससे मॉनिटरिंग इजी होती है और डेडलाइन क्लियर होती है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।